इंश्योरेंस स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे और अमित, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। इंश्योरेंस शेयरों में जो आज तेज़ी है, चाहे गो डिजिट देखिए, GIC-RE देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस देखिए, स्टार हेल्थ देखिए, इन सब के अलावा हालांकि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ खबरें आई, उसमें प्राइस हाइक की भी। हालांकि इससे हमको थोड़ा सा जुदा होकर देखना पड़ेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल हम स्पेस देखें यहाँ से तो सभी के सभी काउंटर्स यहाँ से एवरेज के रेंज में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। उसमें सबसे कन्विंसिंग जो यहाँ से अभी लग रहा है, जो पॉजिटिव फ्रंट पे स्विच होते हुए देखने मिल रहे हैं, वो NISCL है, न्यू इंडिया एश्योरेंस। बाकी सब काउंटर्स हम देखें तो यहाँ से अभी तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आ रहा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो भी पैटर्न है वो सब में यहाँ से अपसाइड में सप्लाई जो रेंज है, रेजिस्टेंस जो जोन, उसका क्लियरेंस नहीं मिलते हुए देखने मिल रहा है। सर मैं कहूँगा अगर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में क्रिएट कर सकते हैं। काफी लंबा टारगेट नहीं दिख रहा है यहाँ से, हम देखें तो एक मोमेंटम पिक के हिसाब से 215 से 218 के रेंज में यहाँ से न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सब काउंटर्स के लिए मैं कहूंगा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये नज़रिया न्यू इंडिया एश्योरेंस पर ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर, जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस बढ़ सकता है, ये न्यूज़ आई। उसके बाद शार्प स्पाइक सभी इंश्योरेंस स्टॉक्स में दिखा। न्यू इंडिया एश्योरेंस 2.5% की तेज़ी के साथ कारोबार। इसके अलावा GIC-RE जैसे कुछ और स्टॉक्स में भी आज तेज़ी दिखी है। स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर कमज़ोरी दिखी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को 1.5% नीचे, जिंदल स्टेनलेस और टाटा स्टील में भी 1 से 1.5% की गिरावट दिखी है। अमित, क्या राय होगी आपकी इन मेटल स्टॉक्स पर? हिंडाल्को में दिन के निचले स्तर से रिकवरी, फिर भी 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार। ओवरऑल हम निफ्टी मेटल स्पेस देखे, ऐसे इंडेक्स देखे तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहा है। और जो हिसाब से हम देख रहे हैं तो वीकली और मंथली सेटअप के हिसाब से ये इंडेक्स में एक ब्रेकडाउन होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज या थोड़ा बहुत नर्वसनेस हमें ये इंडेक्स में देखने मिल सकते हैं। करंट व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि और 3 से 5% की गिरावट हमें ओवरऑल मेटल काउंटर्स में देखने मिल सकते हैं। तो ये नज़रिया मेटल स्टॉक्स पर, जहां पर आज थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। और याद रखिए, ऑटो बिक्री के आंकड़े दिसंबर के आते हुए नजर आए, कई सारे स्टॉक्स उसके चलते फोकस में है। और आपके स्क्रीन पर मारुति सुजुकी के आंकड़े, जहां पर डोमेस्टिक ऑटो सेल्स 27% का उछाल दिखा है। तो इसके चलते स्टॉक में भी, ऑटो इंडेक्स के सभी स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। SJVN ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एक हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट के लिए करार साइन किया है, जिसके चलते यहाँ पर तेजी है। और इरेडा, उनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे, 5% की तेजी यहाँ पर। लोन्स सैंक्शनड में 130% का उछाल दिखा, डिसबर्समेंट्स में 40% का उछाल। तो खबरों के लिहाज से दोनों स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन दिखा है। अमोल, क्या राय होगी SJVN और इरेडा दोनों स्टॉक्स पर? जी, आई थिंक दोनों ही स्टॉक में देखा जाए तो मोमेंटम बाइंग साइड का है, वो बाइंग साइड के मोमेंटम के साथ ही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो अभी चार्ट्स पे दिख क्या रहे। अगर हम SJVN की बात करेंगे तो एक बड़े करेक्शन के बाद आज रिवर्सल हुआ है, अराउंड 6% अप है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी इंक्रीमेंटल है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये टेम्पररी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट स्टॉक ने ले लिया है, और सेटअप एक जो पहले रैली के बाद एक स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम भी कंटिन्यू रखा है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। 108 इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 115 और 117 ये दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और दूसरा, आप इरिडा के बारे में आप पूछ रहे, तो ये इसका सेटअप कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। एक रैली के बाद एक कल का दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, उसके बाद स्टॉक ने वापस से पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है।